फिर कुछ दिनों तक गुरुदेव मुझे लगातार जंगल में ले गए। वहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियाँ थी जिस पर एक बीज निकलता था। वह मोती के आकार जैसा होता था, लेकिन आधा काला और आधा लाल रंग का होता था। वे रोज बीज तोड़कर ले आते थे और गुफा के सामने के खड्डे में उसे जमा करते थे। ऐसा बहुत दिनों तक चला। उस झाड़ी की पत्तियां खट्टी मीठी लगती थी। छोटी छोटी पत्तियां होती थी जैसे इमली के झाड़ होते हैं। और फिर धीरे धीरे वह खड्डा उन बीजों से भर गया। करीब 6 फीट लंबा, 1 फीट गहरा और 3 फीट चौड़ा खड्डा था। तो फिर एक दिन उन्होंने मुझे उसमें लेटने के लिए कहा और फिर प्रतिदिन 2-3 घंटे तक उस खड्डे में लेटने के लिए कहते थे। फिर उन्होंने एक दिन बताया, इन्हें गूंज कहते हैं। इनका गुण है ये शरीर की गर्मी को खींच लेती है और शरीर की अतिरिक्त गर्मी निकल जाने के बाद चित्त शांत होना शुरू होता है। सचमुच कुछ दिनों के बाद मुझे उस खड्डे में सोना अच्छा लगने लग गया। यह अभ्यास भी कई दिनों तक चला। वे उस झाड़ी की पत्तियां अन्य एक झाड़ी की पत्तियों के साथ खाने के लिए कहते थे और उस खड्डे में लेटने के लिए कहते थे। यह क्रम महीनों तक चला। इसमें साथ वे कुछ वनस्पतियों का रस निकालकर प्रतिदिन सुबह खाली पेट पीने के लिए देते थे। उस रस का स्वाद इतना अच्छा नहीं होता था, इसीलिए उसे पीना बहुत मुश्किल था। लेकिन वे इतनी मेहनत से तोड़कर लाते और पीसकर उसका रस निकालते थे, वह देखकर मेरा नहीं बोलने का कभी मन ही नहीं हुआ। उन्हें जड़ी बूटियों का, वनस्पतियों का बहुत ज्ञान था। हम लोग भोजन के रूप में स्काश के फल, केले, कुछ झाड़ों की पत्तियां और कुछ फल खाते थे। दिन में एक ही समय खाते थे, कभी कभी 4-5 दिनों के बाद ही खाते थे। वहाँ पर भोजन की नियमित रूप से आवश्यकता महसूस ही नहीं होती थी। दिन प्रतिदिन मेरे ऊपर उनके अलग अलग प्रयोग हो रहे थे। वे पेट साफ रखने पर अधिक जोर देते थे। उनका कहना था, शौच अगर साफ होता है तो पेट साफ रहता है और पेट साफ रहता है तो शरीर में विजातीय तत्व जमा नहीं होते हैं और निर्मित नहीं होते हैं। कभी कभी वे इसके लिए नाभि के ऊपर कुछ पत्ते बांधने के लिए भी देते थे। वहाँ पर जो गतिविधि चल रही थी उससे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कोई आध्यात्मिक साधना कर रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे कोई वैद्य हैं और मैं किसी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आकर रह रहा हूँ। शायद वह उनके कार्य करने का तरीका रहा होगा। सारा जोर शरीर को एक बड़ी आध्यात्मिक साधना के लिए तैयार करने पर ही था। लेकिन रोज वे आगे बढ़ रहे थे। वे किसी निश्चित शारीरिक स्थिति तक मुझे पहुंचाना चाहते थे। कहाँ तक जाना है वह उन्हें निश्चित पता था, लेकिन वह मुझे नहीं मालूम था। लेकिन वे प्रतिदिन की प्रगति से प्रसन्न थे और वे प्रसन्न रहे। बस यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। ऐसा महसूस हो रहा था कि वे प्राकृतिक रूप से मेरे शरीर को किसी विशिष्ट साधना के लिए तैयार कर रहे हैं और इसके लिए वे प्रकृति के सानिध्य का उपयोग ले रहे हैं। वे सदैव चित्त को सकारात्मक रूप से तैयार करने का प्रयास करने लगते हैं। फिर उन्होंने शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से चंद्रमा के प्रकाश में बैठकर चंद्रमा पर चित्त एकाग्र करके ध्यान करना सिखाया। रोज अभ्यास की समयावधि बढ़ती गई। पूर्णिमा की रात संपूर्ण रात भर करवाया। चित्त को चंद्रमा पर एकाग्र करो और स्वयं के और चंद्रमा के बीच एक सूक्ष्म संबंध को कायम करो। यह महसूस करो तुमने अपना संपूर्ण समर्पण चंद्रमा को देवता मानकर किया है। चंद्रमा की शीतलता, पवित्रता, उसकी ऊर्जा
के प्रकाश के रूप में अपने ऊपर बरस रही है, यह महसूस करो। और आप उस चंद्रमा के प्रकाश में शीतलता महसूस कर रहे हो। वह शीतलता तुम सूर्य नाड़ी के ऊपर विशेष रूप से अनुभव कर रहे हो। धीरे धीरे लीवर ठंडा हो रहा है। उस साधना से आत्म शांति अनुभव हो रही है। एक दिन सुबह गुरुदेव भूमि पर बैठे थे और उन्होंने मुझे भूमि पर बिठाया। उन्होंने कहा, तुम सोचो, तुम अपनी माँ की गोद में ही बैठे हो, वैसे ही निश्चिंतता के साथ अपनेपन से भूमि के ऊपर बैठो और पूर्ण समर्पित होकर आप धरा से प्रार्थना करो कि मैं आपकी ओर संपूर्ण समर्पित हूँ। मेरे चित्त को शुद्ध सशक्त करने की कृपा करें। तुम महसूस करोगे तुम्हारे अंदर की खराब ऊर्जा में स्पंदन होना शुरू हो गया है और तुम्हारा चित्त सशक्त और शुद्ध हो रहा है। भूमि में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। जब हम प्रार्थना के द्वारा उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ समरसता स्थापित कर लेते हैं तो हमारे चित्त की शुद्धि हो जाती है। भूमि हमारे चित्त शुद्धि करने में बड़ी सहायक होती है। जब चित्त सशक्त हो जाता है तो शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। भूमि की गुरुत्वाकर्षण शक्ति चित्त को और शरीर को संतुलन करने का कार्य करती है, बशर्ते हम उस संतुलन के लिए तैयार हों। प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग स्वेच्छा से किया जाना चाहिए। जबरदस्ती के साथ किसी को भी प्रकृति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए और जोड़ा भी नहीं जा सकता। कुछ दिन अभ्यास करने के बाद मैंने अनुभव किया कि कुछ समय तक भूमि पर बैठकर ध्यान साधना करने पर चित्त जल्दी एकाग्र हो रहा था। बाद में बड़ा शांत और अच्छा लगता था। एक दिन सुबह गुरुदेव ने अपनी हिमालय प्रवास की बातें बताना प्रारंभ किया। उन्होंने बताया, हिमालय पर्वत श्रृंखला के पास छोटे छोटे कबीले हैं, छोटे छोटे गांव हैं, पर अपने शरीर की बीमारियां ठीक करने के लिए लोग पृथ्वी तत्व का सहारा लेते हैं, उपयोग करते हैं। जब हमारे शरीर में विजातीय तत्व बढ़ जाते हैं तब शरीर में बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए आवश्यक है हमारा पेट साफ रहे, आवश्यक है हमारा चित्त साफ रहे, ताकि गंदे, बुरे, नकारात्मक विचार हमें न आए और नकारात्मक विचारों से बीमारियां भी न आए। इसीलिए वे आदिवासी लोग पृथ्वी तत्व का सहारा लेते हैं। हमारा शरीर पंच तत्वों के सहयोग से बना है। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु। इसमें पृथ्वी तत्व के कारण हमें पवित्रता मिलती है। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर को और चित्त को शुद्ध करता है और हमें शारीरिक और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। इसके लिए पहले पृथ्वी तत्व को एक महान शक्ति मानना होगा और अपना संपूर्ण समर्पण पृथ्वी तत्व को करते हुए पृथ्वी तत्व से समरसता स्थापित करनी होगी। यह समरसता स्थापित करने के लिए प्रार्थना से अच्छा कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए वे आदिवासी लोग पृथ्वी पर बैठकर प्रथम पृथ्वी को नमस्कार करते हैं, झुक जाते हैं, पृथ्वी के आगे अपने आप को नतमस्तक कर लेते हैं। बाद में पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण श्रद्धा से भरकर प्रार्थना करते हैं कि आपको हम हमारा संपूर्ण समर्पण कर रहे हैं। आपकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से हमारी यह बीमारी ठीक हो जाए। बाद में चमत्कारी रूप से उन आदिवासी लोगों की बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। वास्तव में वे लोग पृथ्वी के सानिध्य में संतुलित हो रहे होते हैं। पृथ्वी संतुलन और स्थिरता प्रदान करती है, लेकिन इसके लिए पृथ्वी एक तत्व है
यह ज्ञात होना आवश्यक है। पृथ्वी के सामने झुकना हमें आना चाहिए। पृथ्वी के सामने आस्था के साथ समर्पण करना हमें आना चाहिए, तभी यह संभव हो सकता है। वे एक विशिष्ट झाड़ के नीचे की मिट्टी का लेप लेकर शरीर पर लगाकर बीमारियां ठीक कर लेते हैं। मिट्टी के लेप से स्नान करने पर भी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कई कबीलों में बीमार व्यक्ति को गले तक मिट्टी में गाड़ कर रखते हैं। उस व्यक्ति को एक लंबे बड़े खड्डे में खड़ा कर दिया जाता है और बाद में उसके आसपास मिट्टी भर दी जाती है। उसे दिन भर कई तरह की बीमारियों के लिए और रात भर भी ज़मीन में गाड़ कर रखा जाता है। ये सब एक कुशल, अनुभवी, बुजुर्ग व्यक्ति के सानिध्य में और देख रेख में होता है। वह बुजुर्ग व्यक्ति बीमार व्यक्ति के चेहरे से, उसकी सांसों की गति से व्यक्ति की नाड़ी को परीक्षा करके निर्णय लेता है। कई बीमारियां तो केवल आँखों से ही पता लग जाती हैं। उन आदिवासी बस्तियों में कोई वैद्य या चिकित्सक नहीं होता था। वह एकदम पिछड़ा इलाका है। न उनके पास कोई दवाइयाँ हैं, न कोई उपकरण। वे सभी प्रकृति पर और प्रकृति के स्पंदनों पर ही निर्भर करते हैं। कई बार मिट्टी का लेप कपाल व सिर पर लगाकर बुखार उतार देते हैं। इस प्रकार की प्राकृतिक चिकित्सा में उस चिकित्सक पर मरीज की आस्था होनी आवश्यक है। उस मरीज की आस्था के कारण ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। उस आदिवासी लोगों के पास इस चिकित्सा के अलावा कोई अन्य चिकित्सा का विकल्प ही नहीं है। इसीलिए उन्हें यह चिकित्सा आस्था के साथ करनी पड़ती है। इस प्रकार से पृथ्वी तत्व के द्वारा भी शरीर की बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। हम अगर अपने दाहिने हाथ का पंजा पूर्णतः जमीन पर रखें और आंखें बंद कर चित्त को एकाग्र करें, तो पृथ्वी के अंदर की गतिविधियों को भी जाना जा सकता है। पृथ्वी के भीतर की आवाज़ों और भीतर के स्पंदन को भी जाना जा सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने अपने दाहिने हाथ का पंजा पूर्णतः जमीन पर टिकाया और आंखें बंद कर चित्त को एकाग्र किया और मुझे भी करने को कहा। तो सचमुच में पहले मुझे हल्के से स्पंदन महसूस हुए। बाद में मैंने पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल को महसूस किया। पृथ्वी के नीचे की कौन सी परत खिसक रही है, किस और खिसक रही है, वह महसूस हुआ और मन शांत हो गया। इस प्रकार अभी आपको यह अनुभव कराया। ऐसा जब हम जीवन में अनुभव करते हैं तब हमारा चित्त प्रकृतिमय हो जाता है और उस कारण चित्त को एक विशालता प्राप्त हो जाती है और हम मैं के अहंकार के अस्तित्व से बाहर आ जाते हैं। पृथ्वी तत्व से जुड़ने के बहाने कहीं न कहीं हम हमारी जड़ों से जुड़ रहे हैं, क्योंकि मिट्टी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हमारे उत्पत्ति में, संगोपन में वह मिट्टी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम उम्र भर उस मिट्टी से अपना अस्तित्व अलग समझते हैं, फिर भी मिट्टी को मृत्यु पर्यंत हमारे शरीर को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होता। मनुष्य को इसीलिए मिट्टी का पुतला कहा जाता है। यह शरीर रूपी मिट्टी का पुतला मिट्टी से निर्मित होता है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। यह मिट्टी ही अंतिम सत्य है। आत्मा को मोक्ष प्राप्ति में सहायता करने के लिए पृथ्वी एक वाहन के रूप में आत्मा को यह मिट्टी का शरीर प्रदान करती है। मोक्ष अगर एक मंजिल है तो उस मंजिल तक पहुंचने का वाहन यह मिट्टी का पुतला है। मिट्टी का पुतला बनकर आत्मा को एक साधन प्रदान करती है ताकि वह अपने जीवन में, अपने समय में मोक्षता को प्राप्त कर सके। कई बार कोई संत इस धरती पर अवतरित होते हैं
और किसी स्थान विशेष को पवित्र करते हैं, उनके कारण उस स्थान की स्पंदन शक्ति बढ़ जाती है।